भवो में होसा अन्न न वांछा समय सार नाटक में 4 पुरुषार्थों की चर्चा की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ। और इस चर्चा करते हुए एक बात कही, देखो धर्म पुरुषार्थ के अभाव होने पर चारों ही पुरुषार्थ खत्म। धर्म के बिना गुणवत स्वामी कहते हैं जो अर्थ और काम का अर्थ लौकिक जीवन में विषय भोगों की चर्चा कर देते हैं। जो धर्म के बिना, धर्म को छोड़कर अर्थ चाहता है, उसे अर्थ भी नहीं मिलता। स्व अर्थ की सिद्धि तो नहीं ही होती, लेकिन बाह्य में अर्थ भी नहीं मिलता। अथवा तो मिला हुआ अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है। भोग रोग बन जाते हैं। उसके लिए ही एक पीड़ादायक ये भोग है ना। धर्म के बिना, ज्ञान के बिना, वैराग्य के बिना भोग ही रोग जैसे बन जाते। भोगों की आसक्तता से भोगने लायक भी नहीं रहता। परभव में तो नरक, तिर्यंच आदि गतियों में अर्थ और भोग आदिकों से रहित तो हो ही जाता है, लेकिन इस भव में भी असक्त, बीमार, नाना प्रकार के टेंशनों से घिरा हुआ, वह अर्थ उसके लिए न होकर के वह अर्थ की उसी को संभालने में लगा है। भोग भोगने की शक्ति रहती नहीं और भोगों की तृष्णा मिटती नहीं बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास के। तड़फ तड़फ करके दुख रहता है। मनमाना खाने वाला खाने के लिए तरस जाता है। मनमाने भोगों में प्रवृत्ति मतलब ये है कि स्वयं के लिए नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर। अनंत भव में जरा जरा सी बातों के लिए तूने धर्म कार्यों को छोड़ा है, धर्मायतनों को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, धर्मी को छोड़ा। एक भव आया, महाभाग्य से मिला अपने को धर्म के लिए सर्वस्व छोड़ देने की, धर्म आराधना के लिए सर्वस्व छोड़ देने की। ये लाभ का व्यापार है, लाभ का व्यापार। विचारना। मार्दव धर्म की चर्चा स्वाध्याय में है। मार्दव भाव धर्म मान को खोवे। पंडित टेकचंद जी कह रहे हैं, मार्दव धर्म मान को खोवे, ताफल जगत पूज्य फल होवे। मार्दव सकल दोष निर्वारे, ताफल आप तरे और तारे। कैसी सुंदर पंक्तियां हैं। मान कषाय है। कषाय ज्ञान नहीं होता कषायों में, अंधी होती हैं ये समझ। यद्यपि कषायों के विश्लेषण में क्रोध को अंधा कहा, मान को बहरा कहा, माया को गूंगा कहा, लोभ को नकटा कहा, लेकिन कषायें समस्त अंधी हैं ये समझो। समस्त कषायें बहरी हैं। माने ही कुछ सुनता नहीं किसी की, ऐसा नहीं। क्रोध में भी किसी को आप शांत रहो। शांत कैसे रहे? वो सुनता नहीं। अरे सुनो तो, सुन लिया हमने।
क्रोध भी अंधा ही है। क्रोध में ज्ञान नहीं, ज्ञान में क्रोध नहीं। संवर अधिकार की कैसी सुंदर वेद ज्ञान की चर्चा है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय सदा, क्रोधादि नहीं उपयोग। वस्तु स्थिति यही है, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए संवर नहीं हो रहा। जब ऐसा ज्ञान प्रकट होता है तब संवर प्रकट हो जाता है। मानी को जिन वचन को सुनने की पात्रता नहीं होती, जिज्ञासा ही नहीं होती। मान को जो अच्छा समझते हैं, मान की पूर्ति में जिन्हें सुख लगता है, वे तो मान के अभाव का उपाय ही क्यों करेंगे। मान नहीं मिले तो बहुत संतापित होते हैं। मान की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के दुर्विकल्प करते हैं, उपाय करते हैं। श्रावकाचार्य जी में एक चर्चा आई है मार्दव धर्म के ही प्रसंग में। अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उपजती है। एक वाक्य कहा, अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उपजती। नाना प्रकार की कुबुद्धि कैसी? कुबुद्धि माने अपने पक्ष का पोषण करने की बुद्धि, कसाय का पोषण करने की बुद्धि, राग के पोषण करने की बुद्धि। इसको मान की चर्चा में, मान का स्वरूप आपने पढ़ा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों में। कुछ कहें, जब मान का उदय होता है तब, वो तो बहुत बाद में आया, पहले बोलो। हाँ, अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है, औरों को नीचा। औरों के सत्कार्यों की भी निंदा करता है, अपने असत कार्यों की प्रशंसा करता है। औरों के नीचे दिखाने की बात। अचेतन आदि पदार्थों में धूल गंदगी आदि से घृणा करता है। ऐसे मैले कपड़े पहन कर बैठा, क्या कर आगे बीच में ये कौन बैठ गया, नाक मुंह सिकोड़ता। ज्ञानी समझता है कर्म उदय के खेल है। आपको इतिहास का दृष्टांत बताया था। दीवान अमरचंद जी की उदारता की चर्चा सुनकर एक गरीब व्यक्ति को मन में आ गया कि दीवान जी से मिलना चाहे। पहुंचा, अब कोई घुसने नहीं देवे दरबार में। उसने कह दिया कि हैं साधु भाई आए। उसने कह दिया, वे समझ गए, बुलाओ भाई। आया सो लोग हंसने लगे, जी कैसे साधु दीवान जी के फटे हाल। दीवान जी बोले, भैया सगे साधु हैं, साता और असाता दो बहनें हैं ना, मुझे साता ब्याही है, ऐसे असाता ब्याही है। ज्ञानियों की बातें अलग हैं। कसायों की मंदता, मान की मंदता हो तो मान देना जानता है, और मान की तीव्रता हो तो मान लेने के लिए आकुलित है। लेकिन लोक में भी न्याय है, जो आप अपने खेत में काटना चाहते हैं वो बो तो सही। जो आप लेना चाहते हैं देना शुरू करो, सम्मान देओगे सम्मान मिलेगा। ये लोक व्यवहार की नीति की बातें हैं। तिरस्कार करोगे तिरस्कृत होगे, आदर करोगे आदरित होगे, उपकार करोगे उपकृत होगे, अपकार करोगे अपकृत होगे। क्यों? दूसरा कोई देने लेने वाला नहीं, जीव को अपने ही परिणाम का फल मिलता है।
तो जब महान कसाय का उदय होता है तब ये दशा होती है, अपने को ऊंचा समझने लगता है। कैसे समझने लगता है? अष्टौ आश्रितम, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपू। अष्टौ आश्रित माने त्वम स्मय माहो गतस्मया। ज्ञान का आश्रय करके, लक्ष्य करके, उधर देखकर। क्यों भाई, ज्ञान का आश्रय करके पहले ज्ञान लिख दिया समंतवत स्वामी ने। ज्ञान का लक्ष्य करके अपने को कैसे मान लेता है? तो यहाँ ज्ञान का अर्थ सहज ज्ञान और सम्यक ज्ञान मत लेना, आत्मज्ञान नहीं लेना। यहाँ छायोपशम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, बाहर का जो ज्ञान है उसका आश्रय करके। तुमको समझते भी हो, तो क्या बैठो, सुनो पहले। ये छयोपशम ज्ञान का इसका आश्रय करके क्या समझते हो? इतने शास्त्र पढ़े हमने। अरे भैया पढ़े होंगे, क्या मतलब है? तो अभी तो उनमें अहंकार नहीं टूट रहा पर का, और कहते हो शास्त्र पढ़े। सुनोगे अभी बुरा लगने लगेगा। शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व अजान, योगेंद्र देवाचार्य ने लिखा है। शास्त्र पढ़े हैं तो उनका सदुपयोग करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो, वैराग्य भावना भाव, अपनी परिणति को निर्मल बनाओ। आगम पढ़ नहीं मिटी कसा कौन काज कीनो या। क्या करते हो? शास्त्र पढ़े तो क्या हुआ? तो ज्ञान का आश्रय करते, लौकिक ज्ञान का, बाहर की इतना नुकसान कर दिया। जानता है पैसा कैसे कमाया जाता? अब तुम भी नहीं जानते, जानने को सवेरे चर्चा चली। एक विषय का थोड़ा सा छायोपशम ज्ञान हुआ, अनेक विषयों का ज्ञान है तो भी उस ज्ञान के सामने ऐसा समझता है दूसरा कोई कुछ जानता ही नहीं। जिसको लौकिक भाषा में कहता है डेढ़ अकल में हमें, आदि में सब दुनिया। लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? बताओ तो भाई। तेरे एक आत्मा में डेढ़ कैसे आ गई? अगर एक में एक ही तो होगी भाई, डेढ़ कैसे आ गई? और सब एक, सबकी सत्ता एक एक है, एकत्व विभक्त है सब, तो वो उनकी आदि से चली कैसे गई? लेकिन वो छायोपशम ज्ञान का, मैं अच्छा बोल लेता हूं, मैं अच्छा लिख लेता हूं, मैं अच्छी पेंटिंग कर लेता हूं, मैं अच्छा काम कर लेता हूं, मैं अच्छा कमा लेता हूं। नहीं, ये सब अपने कमाया। भैया पाप का उदय हो तो कुछ नहीं कमा पाओगे। क्यों लगता है? और सुनो, ये तुमने नहीं कमाया है, इसका लक्ष्य करके तुमने पाप कमाया है। सावधान हो जाओ। अगर पाप धोने के लिए तैयार हो तो हो जाओ, और नहीं तो पाप तुम्हारे को। धन कमाया कि पाप कमाया? विचार तो करो। मकान बनाया कि पाप बनाया? और इसी में तुम अपने धन को, वैभव, आत्मिक वैभव को भूल गए, रत्नत्रय के वैभव को भूल गए, अपने शुद्ध जीवास्तिकाय रूपी महल को भूल गए, मुक्ति महल को भूल गए। कुछ होश ही नहीं द्रव्य गुण पर्याय का। ये तो नीति की बातें हैं कि भैया वृक्ष पर भी फल आते हैं तो नम्रीभूत हो जाना चाहिए। तुझे कुछ ज्ञान अभ्यास हुआ तो नम्र होना चाहिए, तुझे कुछ धन वैभव हुआ तो नम्र होना चाहिए। उच्च कुल पावना का तो सफल है जब तेरा आचरण उच्च हो। आचरण उच्च का अर्थ समझते हो? विचार ऊंचे हो, वचन बहुत कोमल, चेष्टाएं बहुत निर्मल, दयापूर्ण, विनयपूर्ण, सरलता रूप हो। आचरण का मतलब मन वचन का है। तीनों आचरण कहते ही ऐसा लगने लगता है लोगों को बाहर की क्रिया हो गई। नहीं भैया,
नाना प्रकार से ज्ञान का आश्रय करके, ज्ञानम बोलो बोलो, पूजाम अपनी पूज्यपने का मद करता है। भैया पूज्यपना मद, पूज्यपना तो मद को छोड़ने से होता है। क्या आया मार्दव भाव मार्ताफल जगत पूज जग, मान के अभाव से मान नहीं होता है, मान से माननी नहीं होता। जो स्वयं ही अपने को जाने बिना अपने स्वरूप की भी खबर नहीं, अपने परिणति की भी कुछ खबर नहीं, बाह्य संयोगों की भी खबर नहीं, सज्ञान है। आपको अपनी प्रॉपर्टी की खबर है, भीतर की प्रॉपर्टी की नहीं खबर, लेकिन बाहर की प्रॉपर्टी की खबर है। कुछ ज्ञान है इस प्रॉपर्टी का। आपके 4 मकान है, आपके इतनी दुकान है, इतने धन है, इतना सोना चांदी है, ठीक है, बस यही ज्ञान है। सुनो, ये सब ध्रुव है, ये सब पूर्ण उदय की, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, और न ये आपके अनुसार चल रहा है, न ये आपके साथ रहने वाला है। ज्ञान तो सांगोपांग होना चाहिए। वर्तमान उन्होंने कहा ये कितना सुंदर, बस ये सुंदरता अध्रुव है। इतनी ताकत हम अकेले उठा लेंगे इसको, अरे ये ताकत अध्रुव है, बल शरीर का। कहो तो तुम्हें ही उठाने के लिए सहारा लेना पड़े, उठने के लिए सहारा लेना पड़े। बोलो, जरा सी देर में ऐसे हो जाता, पसीना छूट गया, लेटे उठ ही नहीं पाए, चुप रहो, यहां से आवाज दी, वहां वाला बेचारा थर्रा गया, एक शब्द बोलना मुश्किल हो जाता है, पानी मांगना मुश्किल। ये भी ज्ञान होना चाहिए, ये अध्रुव है, एक पुण्योदय की माया है, ये हमारा नहीं है। चंचल छाया की माया थी, घटती क्षण में, बढ़ती क्षण में। जिसको दयानंद राय जी ने कहा मान कर उनको कौन ठिकाना, ये तेरी है ही नहीं, मान क्या कर रहा है। और संयोग की अपने व्यवहार न ऐसे कह भी दें, असद्भुत असद्भुत और कौन सा उपचरित, असद्भुत उपचरित न ऐसे अगर कह भी रहे ये इनकी प्रॉपर्टी है, तो भैया ये विनाशी है। ऐसा नहीं है जिनागम में सब न है। भैया अपना घर है, कहाँ रुकेंगे, अरे भैया अपना घर है, चलो चलो, अपना घर खाया था, कोई बात नहीं है, चिंता क्यों करते हो, ये भैया इतना बड़ा काम कैसे होगा, अरे चिंता क्यों करते हो, बोलो कराओ तुम, कितने का होगा, 10 लाख का, अरे हम बेच देंगे, जाओ शुरू करो, ये ले 5 लाख रुपये शुरू करो, और भी लगे लगाओ, अच्छे बनाओ, तो अरे पैसा है क्या के लिए। ऐसी भी विनम्रताएं होती हैं, ज्ञान के साथ विनम्रताएं होती हैं। ज्ञानी और दूसरों को सीखने के लिए, सुनने के लिए लाला है, जो है सो तो है ही अपना, सुनने के लिए लाला है। गणधर महाराज देखो, 4 ज्ञान के धारी, और केवल ज्ञानी की वाणी ऐसे टकटकी लगा के सुनते हैं। ये नहीं है वही बातें रोज सुन रहे, उपेक्षा भाव नहीं आता उसके प्रति, अनादर भाव की तो बात बहुत दूर है, ये तो अपन जानते ही हैं, ये तो अपन जानते ही। ऐसा लगता है क्या जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन फिर भी है भी नहीं बात। तो ज्ञान तो उसी कहेंगे जो कसाय को उत्पन्न नहीं करे, कसाय का अभाव करे। पानी आग लगाएगा कि लगी हुई आग को बुझाएगा। पानी का काम आग लगाना नहीं है, आग लगी हो तो उसे बुझाना है। तो अनादि काल की चली आ रही इन कसायों को नाश करने का काम है ज्ञान का। ज्ञान का काम कसाय करने का नहीं।
अगर जानने पर आपको मान आता है तो समझ लेना चाहिए आपको उसका ज्ञान यथार्थ नहीं हुआ। किसी भी क्षेत्र में आप गए, आपका ज्ञान है, विद्वत्ता है, आप जाएंगे तो सम्मान तो मिलेगा। नीति में कहा राजा स्वदेशी पूजित, विद्वान सर्वत्र पूजित। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कोई पाप का उदय हो तो नहीं मिले, आप मान भी मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन मान मिलेगा। लेकिन आपको ये लगने लगे तो आप समझ लेना चाहिए ज्ञान नहीं हुआ। समझ लेना ये हमारा सम्मान नहीं है, ये ज्ञान का सम्मान है, ये धर्म का सम्मान है, और हमारी ये कर्तव्य है कि हम इसके योग्य बने रहें, इसके विरुद्ध कोई काम न हो जाए। आओ सेठ जी बैठो। आपका सम्मान नहीं है, आपके परिणामों में कोई उदारता है, विनम्रता है, ज्ञान के प्रति विनय है, उसका सम्मान है। आपका कर्तव्य है कि उसको आप बनाए रखें। ये लोक व्यवहार की बात है। पंडित जी आओ, नहीं भाई वो हमारा ऐसा है, वो हम ऐसा है, वो हमें कौन ने बुलाया है, हम तो अपने लाभ लेने। अरे काय को ऐसी बातें कर दियो। आप थोड़ी सी आओ भैया लाओ, 10 मिनट आप बोलो कुछ, बस 10 मिनट में सुना दो। हमने एक जगह देखा, एक क्षेत्र पर हम थे, एक पंडित जी आए कहीं से, तो हमने कह दिया, बच्चे साथ में थे, हमने बेटा जा पंडित जी कह दो भक्ति बोले, भक्ति कराएं। उन्होंने कहा पंडित जी भक्ति, अभी तो हम आए थके, ऐसा एक शब्द नहीं बोला, बैठ गए वो तुरंत बच्चों के बीच में। बच्चे माने छोटे नहीं, बड़े भी थे, छोटे, बैठ गए और झट से बोलने लगे, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। सबका मन अच्छा हो गया। अभी तो हम आए हैं, थकाए हैं, गला ठीक नहीं, अब कल बोलेंगे, देखेंगे, पहले तुम बोल रहे भैया कुछ नहीं। ज्ञान किसका नाम है? ज्ञान के अंतःपातनी अनंत शक्तियां हैं, कोई मान नाम की परिणति है क्या ज्ञान की साथ की? ज्ञान में मान होता ही नहीं है। ये अष्टौ आश्रित में ज्ञान का जो आश्रय कहा, वो ज्ञान के आश्रय में यहाँ इंद्रिय ज्ञान छायोक्त में ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, और आश्रय केवल लक्ष्य। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्ञान है। सही पूछो, जिनको ज्ञान है उनको मान नहीं है, और जिन्हें ज्ञान का मान है उन्हें ज्ञान भी तो नहीं है। सही पूछो। अभी कोई बात पूछ बैठे तो ये तो हमें पता नहीं, हम कौन इतना स्वाध्याय किया, हमने कौन पढ़ा है, तो फिर काय को कुतर्क करते हो? शांता से सुनो भाई, शांता से बैठो, सीखो, समझो। स्वाध्याय की जरूरत ही नहीं लगती। अरे भाई स्वाध्याय करते रहो निरंतर। जयचंद जी ने अष्टपाव टीका में लिखा, ज्ञान का अभिमान होने पर प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसलिए निरंतर यथार्थ ज्ञान तो गुरु आमना से होता है, ऐसे लिखे शब्द। यथार्थ तो गुरु आमना ज्ञान तो गुरु आमना से होता है, परंतु इस काल में गुरु आमना विरल हो गई। इसलिए जब तक निरंतर अपना बल चले, निरंतर अभ्यास करते रहना। अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत बुद्धि नहीं करना। अपन अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जिन आज्ञा को प्रधान रख के परीक्षा करने में दोष नहीं है, लेकिन परीक्षा के नाम पर अपनी बुद्धि लगा, यहां ऐसा होना चाहिए, ये गलत लिख दिया। एकदम ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए भैया। उसका भाव विचार करो, विविक्षा विचार करो, गलत कहने की इतनी जल्दी मत करो। वो मिसप्रिंट होगा। अरे मिसप्रिंट भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी मत करो।
आचार्यों की गलती निकालने लगते हैं, शास्त्रों में से गलती निकालने लगते हैं। अरे शास्त्र पढ़ करके हमें अपनी गलती निकालना भैया। ये हैं ज्ञान के मद के नमूने। जब मान का उदय होता है, जब लिखा ना तो सब लगा लेना, जिसके मान का उदय होता है, जहां भी मान का उदय होता है, और जितने अंशों में मान का उदय होता है उतने अंशों में ये स्थिति होती है। औरों को नीचा दिखाना चाहता है, स्वयं अपनी उच्चता चाहता है, दूसरों की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। जहां मानाधिक मिले वहां बहुत प्रवर्तता है, उल्लास दिखाई देता है, धन अधिक खर्च करता है, विवाह अधिक कार्यों में कर्ज लेकर भी करता है। धर्म कार्यों में या जहां कोई देखने वाला नहीं हो, कोई नाम बड़ाई न हो रही हो, वहां पर अपने तमाम दुर्विकल्प करता रहता है। कुबुद्धि का मतलब ये है, कुबुद्धि कुराग है, वो कुज्ञान, एक ही बात है। कुबुद्धि का मतलब है, कु माने खोटा, खोटा माने रागाधिक भाव। अपने पक्ष को पोषने की बुद्धि चलती है, अपने रागाधिक को पोषण करने की बुद्धि चलती है अभिमानी को। ज्ञानी की बुद्धि अपने रागाधिक दोषों को निकालने की होती है। कभी ज्ञान का आश्रय करके, कुल का आश्रय करके, जाति का आश्रय करके, ये सब छह डाला का विषय है, सबकाचार का विषय है। आप पढ़ना, आपके लिए होमवर्क है ये, और केवल पढ़ाने के लिए नहीं या पद्धति बुद्धि से पढ़ने के लिए नहीं, बैठ करके देखना और ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना। टोटोमल जी की भाषा से, टोटोमल जी ने नाना प्रकार के दोषों का वर्णन किया और अंत में क्या लिख दिया, यह नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की। सो इन सबको समझकर ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। अब दोष में यहां हम आज की भाषा में बोलें तो ऐसा मान अपने में हो, जो पराई निंदा अपनी प्रशंसा खुद करते हो, अथवा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए अपना घर जलाने के लिए ही तैयार बैठे हो। हाँ, घर ही जलाना है तो सावधान हो जाना। बात तो यहां कुछ और चल रही है। देखो भाई, जो मान को दुखरूप जानने, जिन्होंने कुछ सुना पढ़ा, नीति न्याय चरणान योग पढ़ा, मान के फल पढ़े प्रथमान योग में, और मान को दुखरूप जाना। अरे मान बहुत दुख। पंडित दयानंद राय जी की भाषा में मान महाविषरू, विष जानते ही होगे। विष माने, विष की परिभाषा करोगे? विष जिसे ना समझी से खा लें तो मर जाए, यही तो है। शीशी में रखा हुआ विष नहीं मरेगा, विष की चर्चा से नहीं मर जाएंगे, घबराना नहीं, लेकिन विष खाएंगे तो अवश्य मरेंगे। और जिसके संयोग से उत्तम शुद्ध पोषक भोजन भी, पौष्टिक भोजन भी विषैला बन जाए, तो मान महाविषरू। जिसका इलाज नहीं उसको महाविष कहेंगे। तो मान महाविष रूप का क्या मतलब हुआ? देखो भाई, मान के साथ हमारा ज्ञान भी एक विषैला बन जाता है। मान अगर हो तो हमारे पुण्य के उदय की सामग्री, जिसका बहुत सदुपयोग हो सकता है, तत्व ज्ञान के बल से उसी का त्याग करके आत्म कल्याण में लग सकते, वो तो अलौकिक बात है। लेकिन जब तक त्याग नहीं हो सके तो मान का को अगर छोड़ रहा जाए तो उसका बहुत अच्छा सदुपयोग हो जाए। आपके पास धन है और मान नहीं है तो बहुत सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत धन बुरा हो भला कहिए लीन, आप अच्छी बातें सोच सकते हैं।
पैसा है ही, यहाँ ऐसा है, चलो अपन ऐसा कर लेते, चलो भाई एक फंड एक ट्रस्ट बना देते, हर साल एक शिविर लगता रहेगा, एक आयोजन होता है। चलो भाई यहाँ बहुत दिक्कत है, चलो एक चिकित्सालय बना लेते अपने, शुद्ध दवाइयाँ बढ़ती रहेंगी, लोग समझते रहेंगे। धन होने पर हो सकता है उसका उपकार, लेकिन मान की वृत्ति में ये बातें नहीं सूझेंगी। मान की तीव्रता में ये सब बातें नहीं सूझ पाएंगी। मान की मंद तीव्रता में पाप के कार्य करेंगे, और मान की मंदता में ये सब पुण्य कार्य आपके सोचे समझे जा सकते, हो सकते। तो विचारना, जिसे आपके धन आदि से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस शरीर से आप मोक्ष मार्ग चल सकते हैं, मनुष्य पर्याय जैसा, इस मनुष्य शरीर जैसा खराब वस्तु भी कुछ नहीं है, और फिर भी इससे मोक्ष मार्ग साधा जा सकता है। लेकिन इस शरीर का मद हो, रूप का मद हो, चाहे बल का मद हो, गए तो उसी को संभालने में लगी रहो, उसी के पोषण में लगे रहो। ऐसे मान ज्ञान से, जिस ज्ञान से आत्म कल्याण कर सकते हैं, सारा पर स्व पर आप तरह पर को तारे है ना, वो ज्ञान भी मान अगर हो तो निंदनीय हो जाता है, पक्ष पोषण में लग जाता है, स्वच्छंदता के पोषण में, स्वच्छंदता के पोषण। पहले भी चर्चा की थी, याद होगी आपको। स्वच्छंदता केवल द्रव्यान योग के अनुसार ही नहीं, क्या कर्णान योग का भी स्वच्छंदी है। अपनी पर्याय में बरतने वाले दोष को नहीं देख रहा, क्या करें, हमारा उदय है। उदय है तो उदय का रोना रो रहा है। जब शरीर में रोग होता है तब उदय है ऐसा विचार करके इलाज तो नहीं छोड़ता। शरीर में रोग हो जाए तो उदय है कि नहीं, वहां भी, वहां तो इलाज नहीं छोड़ेगा, वहां तो इलाज करेगा। अगर कोई कहे भैया कोई बात नहीं, पाप का उदय समता से सहन कर, वो तो ठीक है, अब इलाज तो करना ही है। वहां तो उदय का विचार करके समता नहीं रखेगा, और यहाँ उदय का विचार करके अपने वर्तमान के दोषों को छिपा रहा है। पंडित टोटमल जी क्या कहते हैं, अपना दोष कर्मादि को देता है, आप तो क्या लिखा, कर्म का उदय। कर्म का उदय जबरन तो ये विकार करा रहा है क्या? ये बता, कर्म के उदय में उपयोग किसने जोड़ा है? किसने जाना कर्म का उदय है तुम्हारा, पाप का उदय है? भैया स्वाध्याय में आया करो, बैठा करो। महाराज हमारे तो बड़े पाप का उदय है। क्यों, क्या बात है? वहां तो तुम घंटों बैठे रहते हो चबूतरे पर बाहर, और चार लोगों को घेर के बातें करते हो। कोई 7 बजे से सो तो नहीं जाते, अब वो आ जाते हैं, मन कब शाम कट जाता, और स्वाध्याय के लिए पाप का उदय बता रहे। टीवी अखबार के लिए आंखें कमजोर हैं सो बता रहे हो, और यहाँ स्वाध्याय के लिए, और टीवी अखबार तो तुम खूब करते रहते। कर्णान योग का स्वच्छंदी धर्म कार्यों में तो उदय का विचार करके कर्तव्य को निषेधता है, लौकिक कार्यों में उदय का विचार नहीं करेगा। ये संपदा पुण्य के उदय की है, ये नहीं सोचता, अभिमान क्यों कर रहा है? ये ज्ञान तुम्हारा ज्ञानावर्ण कर्म का छोर, जरा सी देर में आदमी पागल हो जाता, जरा बात पित्त की परमाणु। बहुत बच्चे पढ़ाई 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 के चक्कर में खूब पढ़ाई करते ना, और वो इतनी गर्मी चढ़ जाती, परेशान हो जाते। और मान कथा ऐसी आई, जरा कंपटीशन में नहीं निकल पाए, आत्मघात करके मर जा। तो जैसे विष के संयोग से वह भोजन भी विष रूप हो जाता है, ऐसे ये मानादिक कषाय के संयोगों से तेरा ज्ञान भी विकृत हो रहा है। उपयोग, अशुद्ध उपयोग, मलिन उपयोग, अशुभोपयोग। ये उपयोग का जो विशेषण है ये अशुभ, ये कषाय ही तो अशुभ है, उपयोग थोड़ा ही शुभ अशुभ है।
उपयोग तो उपयोग है, और उपयोग का कार्य तो केवल जानना है। उस उपयोग को अशुभ उपयोग क्यों कह रहे हैं? उस उपयोग के साथ में अशुभता है। राग को प्रशस्त क्यों कहने लगते हैं? उसका विषय प्रशस्त होने से उसको प्रशस्त कहने लगते हैं। तो अप्रशस्त क्यों कह रहे हैं? उसको विषय अप्रशस्त है, पंचेंद्री का विषयों का पोषण, विषयाधिक पोषक। तो ये महाविष है। आचार्य भगवंतों ने मान की चर्चा की, समझदार विष की चर्चा करते हैं, सावधान करने के। बेटा विष है, सर्प में विष होता है, बिच्छू में विष होता है, इनमें विष होता है, माने इनसे सावधान रहो। यही तो कहा, इनके पास नहीं रहो, इनके दूर रहो इनसे। इनके विष तो शरीर में घात करेंगे एक बार, लेकिन वज्रग्नि विष से विषधर से हैं अधिके दुखदाई। ये विष है, विष दूर रहने लायक। हमें नहीं चाहिए मान सम्मान, हमें तो ज्ञान चाहिए। हमें नहीं चाहिए मान सम्मान। तब ज्ञान की प्राप्ति की पात्रता थी, मोह की, मान की मंदता। ज्ञान कहा था ना, ज्ञान का फल भी विनय है और ज्ञान की पात्रता भी विनय है। विनयवान जीव ही ज्ञान की प्राप्ति का पात्र होता है, और ज्ञान को जो प्राप्त हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, वह भी विनयवान ही होता है, अभिमानी नहीं होगा। पात्रता के संबंध की चर्चा कोई दृष्टांत से याद है आपको? विनय, मार्दव, तीसरा शब्द क्या है उसके लिए? कोमलता, मृदु, मृदुभाव। हाँ, अब तो बताओ दृष्टांत। अब हमने बिल्कुल सरल कर दिया। कहीं कठोर पत्थर में मूर्ति नहीं बनती। एक खंडा ले जाओ, एक पत्थर का, वो मूर्ति एक बना दी, भैया जाके नहीं बनेगी। कोमल पत्थर चाहिए जिसको जरा सा है वहीं से वहीं तिरके। हमें तो छेनी लगाए, इधर का उधर टूटेगा, चटकेगा। जैसे कठोर पत्थर में अच्छी चित्रकारी नहीं हो पाती। क्यों? कठोर पत्थर वह शिल्पकार, मूर्तिकार के अनुसार वो नहीं चल पाता। वो जहां की यहां लगा, बोलते चले नाक कहां बनाएगी, पूरा पत्थर ही अलग हो जाएगा उसका। उसको नाक का छेद बनाना, ये बनाना, ये बनाना, बिल्कुल बारीक छेनी कैसे बनाता। कोमल संगमरमर का पत्थर हो, कोमल हो, तुम्हारा पत्थर उसमें देसी पत्थर भी हो तो कोमल हो। तो ऐसे कठोर परिणामी जीवों में शिक्षा सफल नहीं होती। वे शिक्षा कुछ देना चाहते हैं और ये उसमें से कुछ निकालता है, स्वच्छंदता निकालेगा, अभिमान पुष्ट करेगा। कर्णन योग का भी स्वच्छंदी होता है। स्वच्छंदी जानते होगे? स्वच्छंदी किसे कहते हैं? स्वच्छंद, छंद माने इच्छा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है निरंतर, उसको नाम स्वच्छंदी कहते हैं। जैसे लौकिक में भी आप स्वच्छंदी किसको कहते हैं? चाहे जब चाहे जो खा रहा, अरे वो तो स्वच्छंदी है भैया। इतना भी विवेक नहीं, बैठ के खाएं, एक टाइम से खाएं, बार बार की दिन भर खाते पीते रहो, चाहे जहां घूम रहा, वो तो स्वच्छंद है। स्वच्छंद का अर्थ ये भी क्या? स्वच्छंद, अपनी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करने वाला। और उसके लिए शास्त्र का पक्ष ले जाए, कहीं निश्चय का पक्ष लेगा, कहीं व्यवहार का पक्ष लेगा, कहीं अकर्ता का पक्ष लेगा, कहीं उदय का पक्ष लेगा। वर्तमान योग का भी स्वच्छंदी होता है। पंडित टोडरमल जी ने शब्द प्रयोग किए, भरत आदि के उदाहरण से यह तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। अब समझ गए होगे वर्तमान योग का स्वच्छंदी। जब ऋषभ देव नीलांजना का नृत्य देख सकते हैं
तो अपन टीवी देखें तो क्या परेशानी है? हमने कहा कोई बात नहीं, ऋषभ देव जब नीलांजना का नृत्य देखते हुए विरक्त हो सकते हैं तो उतारो, हटो या आ तो जा। कभी वहां ये नहीं देखा चक्रवर्ती इतनी व्यस्तता में भी अपने आवश्यकों का पालन कर सकते हैं। इतनी गृहस्थी की जंजाल, कितनी गृहस्थी चक्रवर्ती की, बाहर से देखो 6 खंड का तो साम्राज्य, तुम्हारी क्या दुकानें होंगी कितना बड़ा व्यापार होगा, हजारों रानियां, हजारों पुत्र, महल, करोड़ों, सब व्यवस्थाएं कितनी, और इतने में भी वे भेद ज्ञान कर सकते हैं और तत्व भावना बहा सकते हैं। और इतने बड़े आदमी, और साहब विचार करो, ऐसे खड़े हो गए द्वारापेक्षण के लिए, कोई मुनीश्वर आए तो खड़े हो जाए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये नहीं निकाला उसमें से। हाँ, माने उस प्रथमान योग में से तूने अपने राग का पोषण किया, इसका नाम स्वच्छंदता। तो पंडित जी कहते सुन, भरतादिक के उदाहरण से तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा हो। ऐसे ही द्रव्यान योग का स्वच्छंदी सवेरे चर्चा की थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। अरे ऐसा कहकर के गुरुजनों के उपकार को नहीं लोपना, गुरुजनों के उपकार को नहीं लोपना, दूसरों का दोष नहीं देखना, ये तो है उसका फल। शास्त्र तात्पर्यम वीतरागता, सूत्र तात्पर्यम वीतरागता, उसमें से वीतरागता ग्रहण करना। जब कर सकते नहीं तो करने की चिंता से हम काय को मरे जाएं, उनको जो होने है वो अपना अपना कल्याण करें। हम तो तेरे पार झोंक बाहर को बाहर में, तो बन गया काम, और नहीं तो स्वच्छंदी। माने अकर्ता कहकर के जो अपनी मतलब की बातों में, अपने इच्छा के अनुकूल में अकर्ता कहता, वैसे कर्तव्य और जगह तो उद्यम करता है और यहाँ अपने को अकर्ता बताता है, निरुद्यमी होने का साधन बनाता है। ये ठीक नहीं है। छोटे जी ने कहा ऐसी चरणान योग का भी स्वच्छंदी। बोलो चरणान योग का स्वच्छंदी। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, चरणान योग का स्वच्छंदी। देखो भाई, चरणान योग में बाह्य क्रियाओं की प्रधानता से धर्म की चर्चा है, आचरण की चर्चा है। श्रावक मुनि धर्म की चर्चा काय की प्रधानता से? बाह्य। सो क्रियाएं तो परिणाम सुधारने के लिए हैं, परिणाम सुधारने के लिए हैं क्रियाएं, लेकिन तू क्रियाओं के माध्यम से परिणाम सुधारने का तो उपाय नहीं करता। यदवा तदवा क्रिया करके और मेहनत बना करता है, उसके बल से अपने को धर्मात्मा दिखना चाहता है, मनवाना चाहता है। उसके अनुसार कोई त्याग किया आपने, अब उस त्याग का मान चाहता है, उस त्याग के बल से कोई पूज्यता चाहता है, भोग चाहता, त्याग के बल से, त्याग के फल में भी भोग चाहता है। ये भैया आज हमारी नमक की रसी है, सुक्का करना है। ठीक है भैया, नमक की रसी है। उसने कह दिया, बाई अपने सामान्य सीधी सादी बाई, उसने दाल बिना नमक की निकाली, सब्जी बिना नमक की निकाली, रोटी। पहुंच गए बाबा जी से, पहुंचे। क्यों भाई? अब अंगार दोष आ गया, धूम्र दोष। धूम्र दोष समझ गए होगे? 40 दोषों तुमसे सवेरे कह रही थी नमक की रसी है, तो महाराज बिना ही नमक को है, लेकिन बिना नमक के लिए थोड़ी गई थी। समझ गए होगे आप? न खीरी बना ली, इतनी अकल नहीं है। अरे उसको अकल सिखा रहे हो, तुम्हें अकल आना चाहिए, तुम्हें भी तो अकल आना चाहिए। क्या करते हो? नमक को छोड़ करके खीर की अभिलाषा कर रहे हो। अभी कैसे खवाएगी बिना नमक की दाल?
तो काय को नमक छोड़ो। यह है चरणन योग का स्वच्छंदी। चरणन योग का स्वच्छंदी। स्वच्छंदी क्यों हो गया? तो देखो भाई, चरणन योग की जो क्रियाएं थी, त्याग थे, वे तुम्हारी इच्छाओं को रोकने के लिए थे, कथाओं को जीतने के लिए थे, परिणाम की विशुद्धता के लिए थे। लेकिन आप उनके लिए क्या सोचने लगे? उनके बल से आप पूज्यता चाह रहे, केवल क्रियाओं के बल से। पूज्यता तो वीतराग विज्ञानता से होती है, राग आदि की हीनता से और ज्ञान आदि की विशेषता से पूज्यता आती है। तो ज्ञान अभ्यास करो, विशेष ज्ञान प्रकट करो, आप पूज्यता की ओर बढ़ जाएंगे। एक बाबा जी धर्म सभा में आ गए, किसी को कोई मालूम नहीं तो कुछ नहीं, आए तो अपने ऐसे बैठ गए आराम से, सुनने लगे प्रसन्नता से। उनको जे नहीं लगा क्या? सहजता, ये चरणन योग का प्रयोजन समझ लिया। क्यों भाई? हमारे लिए क्या कर रहे हो भैया? नहीं है वहां व्यवस्था तो कोई बात नहीं। मुन्ना जंगल में चाहे जहां तो बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, और व्यवस्थाओं में तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती ही है, इसमें क्या करोगे? मतलब ये है उस व्यवस्था के नाम पर समता को खो देना, ये चरणन योग की स्वच्छता। सामायिक पाठ में तो अपन पढ़ते हैं, क्यों भाई? ये चौकी शिलासन को, ये तो आसन नहीं है। आसन हमारा कौन सा है? जिससे कछाया रिंदियां खटपट मचाती हैं, नहीं, आसन सुधीजन के लिए है, आत्मा निर्मल वही। आसन सुधीजन के लिए है, आत्मा निर्मल वही। विचारना तो ये अनुयोगों काय के लिए हैं? स्वतंत्र होने के लिए हैं, रागादि के अभाव के लिए हैं। और हमने इनके कथन पकड़ करके क्या पकड़ लिया? ये है मान कसाय का कार्य। पाप के उदय में मान चाहने वालों को प्राय अपमान ही मिलता है। पाप के उदय में मान चाहने वालों को प्राय अपमान ही मिलता है। मान के परिणाम से पाप का ही बंध होता है। पूर्व में जो बंधे हुए पाप है ना, उनकी उदीना होती है, उत्कर्षण हो जाता है पाप प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का संक्रमण हो जाता है पाप में, और नए पाप का बंध होता है। इसलिए पाप मेवा दुख मेवा। पंचासी का है न कुंद स्वामी ने 4 कसायों को भी पाप के अंतर्गत लिया। 4 प्रकार की संज्ञा, बहु प्रमाद युक्त चर्या, 4 प्रकार की कसाएं, ये पाप है, भाव पाप। इन्हीं के कारण तो ये बाह्य जो प्रवृत्ति होती है, जिनको पाप अपन कह देते हैं, 4 प्रकार की कसाएं, ये पाप है। और पाप माने दुख का कारण, बुरा कार्य, आत्मा को दुख देने वाले। तो जो मान को या क्रोधाधिक कसायों को दुख रूप ही नहीं जानते, वे तो अभाव का उपाय क्यों करेंगे? वे तो नहीं मिला तो दुखी होंगे, मिल जाएंगे तो मगन हो जाएंगे। ऐसे जीवों के मार्दव धर्म क्या सुन पाएंगे बेचारे। यहां तो जो मानादि कसायों को दुख का ही कारण जानते हैं, एक बात ही लगा करके उसको नास्ति कैसे लगाना, अनेकांत कैसे बनाएंगे? मानादि कसाएं दुख के ही कारण हैं, सुख के नहीं, ठीक है ना। दूसरा, ये मानादि कसाय ही दुख के कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं। हमें लगता है दूसरे दुख के कारण है, दुख के कारण है हमारी कसाएं। और भैया कसायों के वशीभूत होकर के तुम जहां जाओगे वहां दुखी हो।
घर में रहोगे तो घर में दुखी, बाहर जाओगे तो बाहर में दुखी, इस पर्याय में तो इस पर्याय में दुखी, आगे पर्याय में जाओगे तो अरे स्वर्ग में भी चाहोगे तो विषय चाह दावा न लदो, कसाएं वहां भी दुखी करेंगे। वहां भी जो नीचे देव हैं, ऊंचे देवों की वैभव विभूतियों को देख करके बेचारे दुखी होते रहते। ये महान कसाय कहीं भी तुम्हें सुखी नहीं होने देगी। जब ऐसा समझ में आया तो प्रवचन सार जी की शैली में अगर अपन कहें तो ये ऐसा है, तो महान कसाय के नाश के लिए हमने कमर कस के तैयार हो गए। जैसे मोह लिखा ना वहां, उस मान यहां लगा दें। अब मान कसाय मिटे कैसे, उसका उपाय विचार करो। तो उस उपाय में ये लाइन लिखी, देखो जिन्हें अंधेरा बुरा नहीं लगता वे काय को उजेला करेंगे। काय भैया अंधेरो ठीक है, क्या करना है अपन को, और अंधेरा अच्छा ही लगता है, बहुत से लोग अच्छे भी लगता है। चोर न भावे चांदनी, चोर न भावे चांदनी भाई अंधेरी रात, अपराधी को अंधेरा। जरा देर को बिजली चलिया फिर देखो, और उसी समय कहीं बिजली आ गई तो उस अपराधी को लगेगा एक कोई देख नहीं लेगा, गली में छिपेगा, कहीं उधर जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, अंधेरा अच्छा लगता है जिन्हें। बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है क्या करने, अपने कुछ पढ़ने तो है नहीं, कहूं निकलने तो है, ठीक है वो कुछ अंधेरा। ऐसे लोग अंधेरा दूर करने का उपाय क्या करेंगे? लेकिन जिन्हें अंधेरे में डर लग रहा है, अंधेरा बुरा लग रहा है, वे अंधेरा दूर करने का उपाय करें। लेकिन बिना जाने कैसे करेंगे? कोई अंधेरे को तसला में फावड़े से भर भर करके फेंकना चाहे तो कैसे फेंकेगा? कोई अंधेरे को डंडे से भगाना चाहे, कैसे अंधेरे को भगा पाएगा? हाँ, अंधेरे में गोली चलाए कोई, तो अंधेरा कोई भीड़ थोड़ेंगे तो भग जाएगा भैया। कवि ने कहा, अंधकार को क्यों हम कोसें, आओ मंगल दीप जलाएं। अंधकार को क्यों हम कोसें, आओ मंगल दीप जलाएं। अंधेरा दूर करने के लिए अंधेरे की निंदा करने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। एक दीपक जला, अंधेरा खत्म, कहां है कहां? अस्थि से नास्ति की ओर पंडित जी ने, टेकचंद जी ने ये चर्चा की। मार्दव भाव मान को खोवे, मार्दव भाव मान को खोवे, मार्दव धर्म मान को खोवे। धर्म से अधर्म का नाश होगा, ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा, हैं? तो मार्दव भाव का उत्पाद, मानाधिक भाव का व्यय। एक समय के दो समय, मार्दव भाव, मार्दव धर्म कैसे प्रकट हो, इस बात को हम सोचें। मानाधिक भाव अपने आप मिट जाएंगे। ये हमारे लिए सरल भी है, सरल है, प्लस पॉइंट है, इसकी सामग्री हमारे पास है। वह शुद्धात्मा धर्मी हमारे पास है जिसके आश्रय से मार्दव धर्म होता है। बृहद द्रव्य संग्रह टीका में लिखा, शुद्धात्मा की भावना से ही मानादिक भावों का नाश होता है। अष्टमद के प्रसंग में ऐसा है, शुद्धात्मा की भावना से ही अष्टमदों का नाश हो जाता है। शुद्धात्म दृष्टि हुई, अनंतानुबंधी मान गया,
शुद्ध आत्मा की भावना हो या प्रत्येकन अपने आप उसी से चले जाते। ये परमार्थ समझ में आ गया। शुद्धात्मा धर्मी ध्रुव कैसा है? धर्मी इस प्रसंग में कोमल स्वभावी है, मार्दव स्वभावी है, मान तो नहीं है उसका स्वभाव। कितना भी अभिमानी जीव हो, कितना ही अभिमानी, थोड़ी अगर समझ है तो अपने गुरुजनों के सामने तो वो भी नम्रीभूत होता है, हो जाता है। क्यों? क्यों कि अभिमान जीव का स्वभाव थोड़ी है। जैसे सिंह के प्रसंग में कहा था, क्रूरता सिंह की पर्याय में पाई जाती है, इसलिए स्थूलपने क्रूरता सिंह का स्वभाव कहा जाता है। सावधान रहो, क्रूर जीव हैं, दूर रहो इनसे। लेकिन सच बात है, क्रूरता सिंह का स्वभाव नहीं है, विभाव है। और पुराण साक्षी हैं, सिंहों की क्रूरता मुनीश्वरों के सामने मिटी है। और सिंह ने ही भगवान महावीर की, चक्रवर्ती भरत सिंह का जीव, और भी अनेक प्रसंग हैं पुराणों में। शांत हो गया, शांत। स्वभाव का तो अभाव नहीं होता। स्वभाव कैसे? स्वभाव कहकर के क्या समझना चाहते हो? इसका अभाव नहीं हो सकता क्या? कसाय जीव का विभाव है, ज्ञानानंद स्वभाव से विपरीत हैं। इनका अभाव संभव भी है, सरल भी है, सुकर भी है। खोलते हुए पानी का स्वभाव भी तो शीतल ही है। खोलते हुए पानी का भी स्वभाव कैसा जी बता? कहीं आग लग गई, पानी खोल रहा था दूसरी में, भैया ये मंडल वो खोल रहा, अरे खोलन दे रहा, खोलता पानी भी। स्वभाव का शास्त्रीय भाषा में कहें तो तिरोभाव तो होता है। तिरोभाव का मतलब वर्तमान में वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? संयोग की ओर दिख रहे। जैसे ये पर्दा लग गई तो पर्दा से पीछे की जो वेदी है, जिन बिंब है, उनका क्या अभाव हो गया भैया? बस ये पर्दा दिखती है तो वो जिन बिंब नहीं दिखते। किनको? स्थूल बुद्धि वालों को। सूक्ष्म बुद्धि वालों को तो पर्दे के भीतर भी वैसे ही जिन बिंब दिखते हैं जैसे पर्दे के अलग होने पर दिखते। बोलो, आपको आपका धन, ये दृष्टांत दिया शास्त्र में, आपका धन जैसे आपके सामने रखा हुआ ऐसा दिखता है, ऐसे ही तिजोरी में रखा हुआ। कितनी दूर आपका घर, कितनी दूर तिजोरी, उसके ऊपर लोहे का फाटक, फिर वो कमरे का फाटक, और फिर घर का फाटक, लेकिन आपको ऐसे दिख रहा है। ए बेटा तुम चले जाना, तो चाबी मांग लेना मम्मी से तिजोरी की, और वहां ऊपर के खंड में वो रखे, वहां बस में निकाला। बोलो देख रहा है? देख रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आती। लोग कैसे कहते हैं ज्ञान के लिए ये चाहिए, ज्ञों से ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए ज्ञों की जरूरत नहीं है। ज्ञ से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। और ज्ञ सन्मुख जो ज्ञान है, सच पूछा तो वो ज्ञान ही नहीं है। अब हम क्या कह दें? वहां तो मोह उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, वो मान उत्पन्न हो रहा है। काय का ज्ञान? मार्दव भाव मान को खोवे। यह तुम्हें ये मान दुखदाई लगा है तो आत्मा निर्माण है। नियम सारजी में निर्माण, ने क्रोध, निष्काम, निष्कर्म,
ऐसे विशेषण दिए ये समझाने के लिए, इसीलिए तो कहे हैं इस तरह से भेद करके विचारना। मार्दव धर्म स्वभावी, मार्दव स्वभावी, कोमल स्वभावी आत्मा, उसमें क्रूरता आई ही नहीं है, कभी कठोरता आई ही नहीं है, आत्मा में नहीं आई। आत्मा से च्युत परिणति में आई हो तो आई हो, आत्मा में नहीं आई, नहीं आई है भाई। तो साहब ये किसके में है? अरे भाई सुनो, उसका अस्तित्व तो न्यारा है। अत्यंत भेद बताने के लिए ही तो अमृतचंद स्वामी इसमें प्रदेश भेद कह देते हैं। प्रदेश भेद माने एक ही प्रदेशों में पर्याय होने पर भी, देखो जिन प्रदेशों में शुद्ध आत्मा, ध्रुवात्मा, उन्हीं प्रदेशों में ज्ञानादिक परिणमन, और उन्हीं प्रदेशों में कषाय के परिणमन चल रहे हैं। आगम में तो यही बात है, और यही है आगम। क्या आगम में जो है सोई कहा है, लेकिन अमृतचंद स्वामी कहते हैं इनके प्रदेश भिन्न है। तो भूल गए होंगे या उन्हें ये आगम नहीं देखा होगा। अरे कैसी बातें करते हो। हम फिर कहते हैं आचार्यों की भूल मत निकालो भैया, विविक्षा भेद को समझो और आचार्यों के कथनों को पढ़ करके अपनी भूल निकालो। किसी विविक्षा से कहे, एक प्रश्न उठाए, महाराज आप कहते हो आत्मा में और ज्ञान में, वो ज्ञान में, आत्मा और ज्ञान तो अभिन्न नहीं हो गए, आत्मा में या ज्ञान में और रागादिक भावों में प्रदेश भेद है, तो इससे तो अत्यंता भाव सिद्ध हो गया, इससे तो अत्यंता भाव सिद्ध हो गया कि यही तो हम समझाना चाहते कि तू ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान मात्र का आश्रय करे तो रागादिक से भिन्न, रागादिक दिखेंगे भी नहीं और रागादिक होंगे भी नहीं। यही रागादिक के मिटने का उपाय है, संबर का उपाय, रागादिक से वीतरागता का उपाय, एक ही तो बात है। ये उपाय बता रहे हम तुझे। महाराज ये मानादि कैसे मिले कि तू अपना मत दे, ये घर कैसे छूटे, तू अपने घर न मत समझ। इसे प्रवचन सार जी की चर्चा सुनाई थी, बंधु वर्ग से विदा मांगना, श्रमण को अंगीकार करने के लिए बंधु वर्ग से विदा मांगी। तो विदा के मांगने की शैली क्या आई? अमृतचंद स्वामी ने बंधु वर्ग से विदा मांगने की शैली क्या अपनाई है? हे शरीर के माता पिता, शरीर की रमणी, तू निश्चय से मेरी नहीं, मेरे माता पिता, मेरे नहीं, इसका नाम विदा मांगना भिन्न। लड़की की विदा की होगी गृहस्थों ने, लड़की की विदा करी, तो विदा करने में क्या, जब आज से ये लड़की पराई होगा, विदा माने पराई, पिता ने पराई समझ करके ही पाला पोसा था। आज के दिन को जानता था, जन्म के समय ही जानता था, विदा कर रहा है, राग में आंसू भी आ रहे, लेकिन आज से पराई होता है। पराई ना समझे तो कैसे विदा करेगा, पर को पर न जाने कैसे छोड़ेगा। ये मानादिक भाव मेरे नहीं है। कोमल स्वभावी, मार्दव स्वभावी आत्मा, उस आत्मा का ध्रुव हो गया ना, ध्रुव का आश्रय, उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत, अपने ध्रुव स्वभाव को, कोमल स्वभाव को भूल रहा था, मान कसाय रूप परिणम रहा था। भेद ज्ञान हुआ तो जिनोपदेश सुन करके अपने ध्रुव स्वभाव को पहचाना, उस धर्मी का लक्ष्य हुआ, आश्रय हुआ, अवलंबन हुआ, उसके आश्रय से मार्दव धर्म का उत्पाद और मानादिक भाव का कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आत्मा को जाने बिना, कुछ पढ़ करके, कुछ सुन करके, कुछ लिहाज से, बड़े पुरुषों की संगति से मानादिक कषाय मंद हो सकते हैं,
लेकिन सच्ची बात यह है अनंतानुबंधी का भी अभाव नहीं होता मान का। और बातें तो बहुत मंद हो सकते, लेकिन मंद हो उस समय मेटने के लिए उद्यम कर लेना चाहिए। तीव्रता का इंतजार मत करो। जब रोग थोड़ा सा मंद हो उसी समय निरोग होने का उपाय कर लेना। उस रोग की मंद अवस्था में गाफिल रहे तो रोग तीव्र हो जाएगा, फिर वैद्य कह देगा अब हमारे बस की नहीं है। अभी आप इस पर्याय में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, निर्माणी सुन रहे हैं। अभी आप मान कषाय के अभाव का उपाय कर सकते हैं। अगर ये सारी अवस्थाएं छूट गई, संगी पर्याय से असंगी में चले गए, अब कहाँ को समझाओ, को समझाओ, कौन मिटाएगा इन महाराज को? तड़प तड़प करके दुख सेना। मार्दव भाव मान को खोवे, जैसे प्रकाश अंधकार को खो देता है, नष्ट कर देता है। द्वेष बुद्धि नहीं है, लेकिन स्वयं ही आपको सुनाई थी चर्चा। अंधकार ने कोर्ट में एक अर्जी लगाई, कोर्ट में एक अर्जी लगाई अंधकार ने। क्या बात है बोलो, क्या वे हम ये प्रकाश हमको हैरान करता है, हमको भगाता रहता है, हमको भागना आना पड़ता है। बोले ठीक कोई बात नहीं, आवेदन रख लिया। बोले एक काम करो, प्रकाश को बुला करके लाओ, प्रकाश को बुला करके लाओ, आमने सामने बात बहस हो जाए, सब बात। जिसकी दोष होगा उसको दंड मिलेगा। कोर्ट का काम है, न्यायालय है। अब अंधकार गया प्रकाश को बुलाने, कहां से बुलाया? तब तक अंधकार गया तो प्रकाश आ गया। तो न्यायाधीश ने उसी से पूछ लिया, क्यों भाई तुम्हारी बड़ी शिकायत करा था वो अंधकार? बोले साहब क्या बात? वो अंधकार कह रहा था तुमने उसको जीना मुश्किल कर दिया है, तुम भगाते फिरते उसको, हैरान भागता फिरता तुम्हारे वहां। बोले साहब हमने तो आज तक देखा भी नहीं, हम काय को भगाएंगे, हमको क्या तकलीफ है? हम आते हैं वो भग जाते तो हम क्या करें? हमें तो उससे कोई द्वेष नहीं, उसे कह दो हम रहे हमारे पास, हमें कोई दिक्कत नहीं। रहे कैसे? अंधकार का नाश प्रकाश द्वेष बुद्धि से नहीं करता। कोई उसे ताकत नहीं लगानी पड़ती अंधकार के नाश के लिए। प्रकाश का ऐसा ही स्वभाव है? शुद्ध चेतना प्रकाश का ऐसा ही कोई स्वभाव है, उसके उदय होने पर अंधकार स्वयं ही नहीं होता। ऐसे ये ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, उसके होने पर मानादिक भाव, कोई द्वेष नहीं। ज्ञान मान को जानता है, और देखो ज्ञान ही मान को जानता है। मान तो मान को जानता भी नहीं है। जिसको जैसे अपने ज्ञान का मद हो, उसको ये नहीं लगेगा हमें मान है, उनको ये लगेगा कितने मानी है बताओ, इनने हमसे पूछा भी नहीं, इनसे हमसे बोला, अरे तो तुम ही बोल रहे थे ना। सामने वाले का मान दिखेगा मानी को, अपना मान नहीं दिखेगा। प्रायोगिक जीवन में आप इसको सर्वेक्षण करना, कई बार विचार करने, कई बार विचार आए हैं, ये लड़का इतना मानी है और होता स्वयं का मान है, लेकिन उस मानी को ये नहीं दिखाई देता हमारा मान है। ऐसा तुम ही झुक जाओ, हम कैसे झुक जाए? तो बस यही तो तुम्हारा मान है। मानी को मान दिखाई नहीं देता, क्यों? मान में ज्ञान है नहीं ना। ये मान है और ये दुख रूप है, दुख का कारण है, ये ज्ञान ही जानते हैं। ज्ञान से ही मान जाना जाता है और ज्ञान से ही मान का अभाव होता है। ज्ञान के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना मान रहता ही नहीं। काय का मान है इसमें? इसमें मान काय का मान? ये तो एक व्यवस्था है,
व्यवस्था है, होगी व्यवस्था, हम ये कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उससे तुम आपको अपने को क्या मान रहे हो बताओ। अष्टौ आश्रित मानित्वम स्मय माहु गतस्मया, सूत्र का अर्थ श्लोक का बताओ। अष्टौ आश्रित मानित्वम स्मयम गतस्मय आहु, जो मान से रहित हो गए हैं ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा गणधराधिक देव उसे मान कहते हैं। स्मयम किसे? अष्टौ आश्रित मानित्वम। हाँ, अब इसका अर्थ करो थोड़ा। नहीं, मानित्वम माने इनके ओर से अपने को मानता है। अपने जो मूल स्वरूप है ना, उसको नहीं जानता। क्षयोपम ज्ञान से अपने को मानता है। कैसा मानता है? कि अगर कम है तो दीन होकर के हल्का मानता है। अब भैया हम कहाँ, इन्हें बहुत ज्ञान है, इन्हें इनका हम कहा, हम इनके सामने हम कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। ये नहीं समझेगा मम स्वरूप ऐसे तो समा। अभी आपसे कहें भैया यहाँ आ जाओ, अरे पंडित जी आपके बराबर हम बैठेंगे, कैसी बातें करते हो आप? अरे हमने क्या, हम तो तुम्हें सिद्धों के बराबर बैठाएंगे, घबरा रहे, कैसी बात है, तुम कैसे सोचते हो? हम तो सबको सिद्ध समान देखते हैं, कैसी बातें करते हो? लेकिन आपको कैसा लगेगा? संकोच लगेगा। नहीं, आपके बराबर हम बैठे, कैसे बैठ जाएं? आप ही बताओ। अरे भैया कैसे बैठ जाओगे? बात तो ठीक है, क्यों ऐसा क्यों विकल्प आ गया आपको? आपको बहुत ज्ञान है, हमें तो कछु नहीं है, आप तो त्यागी, हम तो गृहस्थ हैं। माने यही तो देखा आपने, अष्टौ आश्रितम, तो क्षयोपम ज्ञान से अपने को मानता है। कैसा मानता है? अगर क्षयोपम कम है तो अपने को हीन मानता है, और क्षयोपम ज्यादा है तो अपने को अधिक मानता है। उस शरीर के कुल से अपने को मानता है। अष्टौ आश्रित मानित्वम, कैसे मानता है? उस शरीर के कुल से अपने को कुलवान मानता है। अपने शरीर कुल में, उच्च कुल किसको कहा? जिस कुल में हिंसादिक क्रूर कर्म नहीं होते, शील का पालन होता है, उसे उच्च कुल कहा जाता है। रोचन सार जी में ये चर्चा मिली थोड़ी सी। कुल विशिष्ट, रूप विशिष्ट, वय विशिष्ट, आया ना, गुणाढ़ धनाढ़, ऐसे गुणाढ़ आचार्य के समीप जाकर के निवेदन करता है, हे प्रभु, उपस्थित होता है, हे प्रभु हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। ये न कह करके क्या कहा? हमें शुद्धात्मा की उपलब्धि से, सिद्धि से कृतार्थ करो, अनुग्रहित करो। भाषा है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। जैसे कोई बड़े आदमी के पास जाकर के कहे भैया हमको ये, अच्छा, तो उसमें एक वो कुल विशिष्ट लिखा। कुल विशिष्ट की टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने लिखा, कुल क्रमागत क्रूरताधिक दोषों से रहित। उच्च कुल हिंसाएं नहीं होती, हिंसा के काम नहीं होते, अनाचरण नहीं होती, अभक्ष भक्षण नहीं होती हैं, चाहे जैसे लड़ाइयां नहीं होती घरों में, गालियां नहीं बकी जाती। उच्च कुल के यही चिन्ह है। तो उस कुल, अपने कुल के लोग उच्च आचरण करते थे, वहां आपने जन्म ले लिया। अब आप अपने आचरण को देखे बिना उस कुल से ही अपने को बड़ा मानते रहोगे। अष्टौ आश्रित मानित्वम, अरे आपका आचरण भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन आप उस आचरण की, आप उसकी मर्यादा को रक्षा न करते हुए आप अपने को महान मानते रहो। हम उनके, कहीं जाओ आप, पंडित जी थे, दादाजी त्यागी थे, उनका बड़ा आदर था समाज में, नाती
वैसा ही निकल के पड़ा। वह पहुंचा, हम उनके नाती हैं। अच्छा आओ बेटा यहाँ आओ, और भोजन दिन में। नहीं नहीं, हम तो चाय जब कर देते। ये उनके कैसे नाती हो तुम? भैया भोजन, और वो घर फलाने की वो है नहीं, बाजार से मंगा ले। भैया तुम उनके नाती कैसे हो? क्या कर रहे? ये है मान। अष्टौ आश्रित मानित्वम, उसको अपने आचरण को निर्मल रखे बिना उसकी। देखो भाई, प्रॉपर्टी कोई भी हो, प्रॉपर्टी माने जमीन ही नहीं होती अकेली। जो भी आपको मिला है, जायदाद मिली है आपको, ये भी जायदाद मिली है भैया, देव गुरु मिले हैं आपको, कुछ कुछ मिला है, उसको सुरक्षा में भी बहुत ताकत है। वैसे नहीं ऐसे मैट देगो नेक देर में। पुत्र की एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी, पिता को प्रसिद्ध करे। और उस दिन एक परिभाषा हम पढ़ रहे थे, हैं पुत्र जो पिता को भुला देवे, पिता को भुला देवे क्या मतलब? पिता से 21 आगे निकले, पिताजी को भूल जाने के आगे। नहीं, पहले तो सोचते रहे कि क्या लिख दिया लेखक ने, पिता को भुला दे माने पिता के अभाव न खटकने दे। पिताजी जिसने उत्साह से धर्म कार्य करते थे, समाज के कार्य करते थे, अच्छे कार्य करते थे, और उसने उत्साह से धुने थे। देखो, उसी का नाम प्रसिद्ध करना है, उसी का नाम भुला देना है। तो अष्टौ आश्रित मानित्वम, 8 के आश्रय से मान में समझ गए ना, इनसे इनके अभाव में हीन मानता है, दीन मानता है, और उनका अगर कुछ हो जाए तो अपने को श्रेष्ठ। अथवा तो मान की पोषण करने के लिए अपने से बड़ों की ओर नहीं देखेगा, अपने से हीन वालों को देख देख कर क्या ही मान करेगा। अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि तो करेगा, अज्ञानियों में बैठ करके ज्ञानाभ्यास नहीं करेगा। अपने से श्रेष्ठ संयमियों में रह करके संयम की साधना नहीं करेगा, असंयमियों में रह करके रौब गांठेगा, यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करेगा। और हम तुमको जानते भी हो, तुमको समझते भी हो, और ऐसा कर दो, ऐसा करो। ये है मान, तप का, रूप का, बल का, विद्या का अधिकार। और इन 8 मनों में पहले भी ये चर्चा की थी, सबसे खतरनाक है ज्ञान का मद। क्यों 8 मद ज्ञान से निकले, और ज्ञानी को मद हो तो कैसे निकले फिर? 8 मदों में ये ज्ञान का जो मद है वो औषधि का अजीर्ण समझो, औषधि का अजीर्ण कठिन है, लेकिन घबराने की बात नहीं। योग्य वैद्य जो होता है वो औषधि के रिएक्शन का भी उपाय जानता है, जानता है क्या? ऐसे घबराना नहीं, ज्ञान का मद होता ही नहीं है। खतरनाक की बात क्या है, मतलब परलक्षी इंद्रिय ज्ञान का, क्षयोपशमिक ज्ञान का, बाह्य ज्ञान का मद होता है, उसका उपाय है अंतर्ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान। इसलिए हम बार बार कहते, देखो भाई, ज्ञान के बढ़ाने की ही चक्कर में मत रहो, अपने ज्ञान को अंतर्मुखी बनाओ, सम्यक बनाओ, उस ज्ञान से मोक्ष मार्ग को साधो। मार्दव सर्वदोष निर्वाह है, ऐसी बढ़िया चर्चा है। जहां मान मिटा, समझ ले सभी दोष मिट गए। विनयवान सब सीखेगा, सब समझेगा और सब करेगा। माने ये समझो, मान कषाय का अभाव हुआ, सर्वदोष निर्वाह है, सब दोष अपने आप निकल जाए। आप तरे औरन को तारे, ऐसा मार्दव धर्म है। सुनने समझने लायक तो है ही,
जीवन में प्रकट करने योग्य है विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप